हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशंस की, जिसका सब्जेक्ट कोड 336 है। जैसे कि आप सभी को पता है, अक्टूबर नवंबर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका जो डाटा एंट्री का एग्ज़ाम है वो आपका 7 नवंबर को है। ठीक है? तो जिन भी बच्चों का 7 नवंबर को एग्ज़ाम है, उन्होंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, चैप्टर वाइज़ डिस्कशन करने वाले हैं हम। आज हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ कंप्यूटर की, उसके बाद बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें बेसिस ऑफ कंप्यूटर में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके मोस्टली रिपीट होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा आएगा। ठीक है? आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हो गए एमसीक्यूज, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको पास होना है। ठीक है? तो 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा और कम से कम आपको 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करें। चैप्टर 1 में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ के ही जाना है, तो वो हम बात कर ले। चैप्टर 1 में आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर की बात करो, सबसे पहले पार्ट आता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है? कंप्यूटर है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी आपको फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है, करैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, या आपको ट्रू और फॉल्स में भी एक स्टेंस दे दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। इसका जो मीनिंग आपको बताना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर की। Computer is an electronic device which takes raw data input from the user and process through a set of instruction called program and gives the result output। ठीक है? इतनी सी लाइन को हम समझने का, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें तो इसका क्या मीनिंग है। जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है? वो डिवाइस है। वो कैसे काम करता है, उसको आप रॉ डाटा दोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो उसको चेंज कर देगा आपकी मर्जी से। ठीक है? जो भी आप उसको प्रोग्राम बोलोगे, कि उसको आप बोलोगे प्ले अ सॉन्ग, वो सॉन्ग प्ले कर देगा। उसको आप बोलोगे सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। और उसको कोई भी कमांड देंगे आप, जैसे कोई आप वीडियो प्ले करने की कमांड दे रहे हो, लेक्चर प्ले करने की कमांड दे रहे हो, लाइक करने का कमांड दे रहे हो, कमेंट करने का, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो भी प्रेस करोगे वो उसको एज अ कमांड ले लेगा। ठीक है? वो लेगा किसकी हेल्प से? इनपुट की हेल्प से। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो आपको कमांड को लेते हैं और वो अंदर का सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोसेस करता है। जो आउटपुट होता है वो आपको रिजल्ट देता है। जो भी आपने कमांड दी है उसका रिजल्ट आपको मिलता है आउटपुट से। ठीक है? तो ये सब वर्क कौन करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। ठीक है? तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर का, वो क्या करता है? वो सारे प्रोसेस को, न्यूमेरिकल हो या नॉन न्यूमेरिकल हो, अरिथमेटिकल, लॉजिकल यूनिट्स की कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशंस मतलब आपको कोई भी बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, कि जैसे कि 2000 तक, 500 तक, तो वो आपको करके देगा आपका कंप्यूटर। ठीक है? बाकी कोई आपको सर्च करनी है इंटरनेट पे, कुछ भी आपको सर्च करना है, वो भी आपका कंप्यूटर के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है? बाद में बात करें, कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। ठीक है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना या इसको नोट कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, याद रहे कि आपकी जो कंप्यूटर है वो किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। वो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये भी आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? ठीक है? आपको यहाँ सीयू लिखा हुआ आ जाएगा, एलयू लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? वो आपका सीपीयू है। इस बात का ध्यान रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको आप सीपीयू बोलते हो, ठीक है, जो ब्रेन है कंप्यूटर का, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, जिसको आप ब्लॉक डायग्राम में डिस्क्राइब करते हो? ठीक है? मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है? इसका ब्लॉक डायग्राम भी बनता है। इसको ब्लॉक डायग्राम को भी आप ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसकी ब्लॉक डायग्राम बनती है। ठीक है? वो हम बात कर लेते हैं। आगे इसके बाद हम बात करें, ये आपका ब्लॉक डायग्राम रहता है। सबसे पहले आपका ऊपर कंट्रोल यूनिट रहेगा, उसके नीचे आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है? तो इस साइड मेमोरी यूनिट रहता है और बात करें इस साइड आपका लेफ्ट में, यहाँ आपको क्या कहते हैं, आएगा आपका इनपुट और इस साइड आएगा आपका आउटपुट। ठीक है? ये आपका रहता है 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है? मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इसका है, सीपीयू सबसे बड़ा पार्ट है, कीबोर्ड, ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइसेस है, और माउस, मॉनिटर एंड कंटीन्यूअस पावर सप्लाई, ठीक, यूनिट। तो ये आपके ये है पार्ट्स हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। और इसमें हम बात करें, जो आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, और वैसे हार्डवेयर डिवाइसेस जिसको आप पैराफेरल भी बोलते हो। पैराफेरल्स का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो अपनी कोई स्पेस
कवर किए हैं या कोई अपनी स्पेस ले रहे हैं या फिर जिनको कोई वेट है या जिनको आप टच कर सकते हो वो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। इन एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो कंप्यूटर के एक्सटर्नल मतलब बाहरी डिवाइस होते हैं या उपकरण होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइस किया है, ठीक है। 3 कैटेगरीज कौन सी आ जाती हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड पैराफेरल डिवाइस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिनको आप कमांड देते हो और वो अंदर जाके प्रोसेस करते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो आपको रिजल्ट देते हैं। अब मैं आपको इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल दूं तो इनपुट डिवाइसेस क्या है? आपके कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइसेस है, माउस आपका इनपुट डिवाइसेस है, लाइट पेन आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये आपका इनपुट डिवाइसेस है। अब इसकी एग्जांपल दूं, माइक्रोफोन जो आपको होता है, जैसे कि अभी मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कंप्यूटर में जाके स्टोर हो रहा है। वो जब आप सुनोगे तो स्पीकर उसका आउटपुट डिवाइसेस होगा, स्पीकर आपको रिजल्ट देगा। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट, आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो रही है, बुरी रिकॉर्ड हो रही है, वो किसके हेल्प से आपको सुनाई देगा? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। जो स्पीकर आप सुनोगे या अपना हेडफोन लगा के सुनोगे तो वो आपका एक आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी आपको मार्क करके बता रहा हूँ, ये किसकी हेल्प से कर पा रहा हूँ? ये मैं कर पा रहा हूँ अपने माउस की हेल्प से। तो माउस आपका क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। इस तरह से आप काम कर सकते हो। इस तरह से ट्रैक बॉल और बाकी सब डिवाइसेस भी काम करते हैं। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स आपको दी गई है इमेजेस के थ्रू। ये आपका माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से मोस्टली गेम खेलने का काम आता है, बारकोड स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, ओसीआर है। ये सब आपकी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 10th का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था प्रिंटर्स के रिलेटेड। उसमें उन्होंने 4 टाइप के प्रिंटर दिए थे, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और क्लीन प्रिंटर। उनमें से पूछा था कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रिंटर नहीं है, तो उसमें से ऑप्शन था क्लीन प्रिंटर, क्योंकि क्लीन प्रिंटर नाम का कोई भी प्रिंटर नहीं था। तो वैसे ही आपको भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर के प्रिंटर्स का भी आपका पता होना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मॉनिटर जैसे कि आपकी सीटीआर, एलसीडी या एएल एलईडी या प्रिंटर आ गया आपका, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी के प्रिंटर होते हैं और किस काम करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आपके टेक्स्ट और इमेजेस को इंक स्प्रे करके बनाता है, तो उसका एग्जाम्पल आपका इंकजेट प्रिंटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि आपको जो कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके आगे प्लॉटर्स की बात करें, प्लॉटर क्या होता है? फ्लैट बेड ड्रम होता है जो आपकी फ्लेक्सिस को, जो आपके बैनर्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो आप प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइसेस आ गया। ये हमने बात कर ली आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइस के ये इमेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका फुल फॉर्म क्या होगी, जिसका शॉर्ट फॉर्म एएलयू है और उसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है? ये आपके ऑपरेशन, जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी आपका कैलकुलेशन का काम हो तो वो आपको कौन करता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? जैसे कि आपको कंपैरिजन करना हो दो चीजों को, ग्रेटर देन बताना हो, लेस देन बताना हो, ये सब आपके लॉजिकल यूनिट में आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इट इज द रेफर्ड एज कंट्रोल यूनिट सीयू और परफॉर्म ऑल मेजर ऑपरेशन लाइक, ठीक है। सीयू कंट्रोल यूनिट क्या होता है? आपके जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपको इनपुट देना, आउटपुट देना, प्रोसेस करना, ये सारा कंट्रोल यूनिट में होता है, कंट्रोल यूनिट के अंडर होता है, ठीक है। आप अगर कोई कमांड दे रहे हो उसको कौन परफॉर्म करेगा? एक कंट्रोल यूनिट उसको देखेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसका प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट देगा। रिजल्ट किस तरह से देना है वो किसको पता है? कंट्रोल यूनिट को। आगे मेमोरी की बात करें, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी आपका एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जो आपकी स्टोरेज करता है। दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है मेमोरी, ठीक है, क्लासिफाइड होता है दो कैटेगरीज में। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को कंसिस्ट किया जाता है रैम में, जिसका मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपकी दो तरह की मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है या सीडी डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, जिप ड्राइव होती है, ये आपकी बाहर से एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ती है, इसको आप सेकेंडरी मेमोरी बोलोगे। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपके डिवाइस में ऑलरेडी पड़ी होती है, ठीक है। आगे बात करें हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज रेफर्ड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अगर आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बात करो, एक प्रोग्राम का सेट होता है जो बोर्डली क्लासिफाइड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपके लैपटॉप्स में, फ़ोन में या आप टैब
टैब यूज़ कर रहे हो उसमें प्री इंस्टॉल होता है। प्री इंस्टॉल मतलब जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट का पे स्टोर है, ऐप मतलब ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, उसके बाद एचपी का ये आपके प्री इंस्टॉल है, इसको आप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट जैसे कि मैंने यहाँ टेलीग्राम अपना डाउनलोड किया है, ठीक है? इस तरह से ये टेलीग्राम के हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, इसको मैंने खुद इंस्टॉल किया अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ किया हूँ, ठीक है? कस्टमाइज़ मतलब कंपनी कस्टमाइज़ किया, मैं अपनी तरफ से इसको यूज़ कर सकता हूँ। बट जो प्री इंस्टॉल्ड्स होते हैं, जो सिस्टम एप्लीकेशंस होती है, वो हम इनको डाउनलोड नहीं कर दे सकते। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम ने इनको बनाया है, जैसे काम करना है वैसे ही काम करेंगे। बट अगर आप टेलीग्राम की बात करो, टेलीग्राम में अपने डीपी को अपना क्या कहते हैं कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपनी बायो को, नेम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? इस तरह के ये डिफरेंस होता है आपके सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बाद लैंग्वेजेस का, ठीक है? ये थोड़ा मैं मोटा-मोटा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमने चैप्टर पहले ही ऑलरेडी पढ़ा है, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, उनके लिए मोटा-मोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वो छोड़ के ना आएँ एट द एंड वो अपना एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिख के आएँ, जिनको उनसे पासिंग मार्क्स मिल पाएँ, ठीक है? द कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ टू राइट प्रोग्राम्स, ठीक है? कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या यूज़ होता है, वो लैंग्वेज क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को लिखने का काम करता है, ठीक है? बोल्डली 3 कैटेगरीज़ में आता है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करें मशीन लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज को अगर आपको मतलब बताना है डिफरेंस, तो जो क्या होता है, मशीन लैंग्वेज ईज़ी होता है समझने के लिए, मशीन के लिए, बट ह्यूमन इसको नहीं समझ पाते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, वो ह्यूमन्स के लिए समझने के लिए ईज़ी होता है, बट मशीन इसको नहीं समझ पाती। मशीन किसका यूज़ करती है, कंपाइलर या असेंबलर का। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो आपकी अल्फ़ाबेटिक्स होती है, मतलब एबीसी टाइप में, और जो मशीन लैंग्वेज होती है, वो बाइनरी होती है, 0, 1, 2 इस तरह के कोड्स में लिखी जाती है, ठीक है? तो ये आपको डिफरेंस हो गया हाई लेवल मशीन लैंग्वेज का, ठीक है? मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड, ठीक है? जो मैंने बता दिया मशीन किसका यूज़ करती है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी कोड्स का यूज़ होता है जैसे कि 0, 1, 2 इस तरह का, और जो बोथ मशीन असेंबली लैंग्वेज आर हार्डवेयर स्पेसिफिक, ठीक है? ये आपकी दोनों अंडरस्टैंडिंग होती है मशीन के लिए, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट यूजेस इंग्लिश, मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड सिंबल्स, ठीक है? ये मैथमेटिकल वो सिंबल्स का यूज़ करती है और इंग्लिश का यूज़ करती है, ठीक है? ये किस लिए? जैसे फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस होगी, जावा होगी, ठीक है? एचटीएमएल होगी आपकी क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और जिनमें 0012 बाइनरी कोड्स का यूज़ हो वो मशीन लैंग्वेज है, वो पहले के टाइम में यूज़ होती थी, ठीक है? उसके बाद बात करें कंपाइलर का, कंपाइलर क्या होता है? जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जिससे मशीन ईज़िली उस कोड्स को समझ पाए और ह्यूमन उसको बता पाए कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है। इट स्कैन द टाइम प्रोग्राम एट द टाइम, ठीक है? प्रोग्राम लैंग्वेज जैसे कि लाइक सी, सी प्लस, जावा, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी हाई लेवल लैंग्वेज की, इसके लिए कंपाइलर यूज़ होता है। फिर आता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? इट आल्सो कन्वर्ट हाई लेवल program to machine language. It interprets the program line by line. Interpreter टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, ठीक है? सोर्स कोड को एनालाइज करने में इंटरप्रेटर कम टाइम यूज करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और एक किसमें लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी समय हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है? प्रोग्राम लैंग्वेज को कौन सी को करता है इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर होता है आपका पाइथन, जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है? ये बात रखना, इंटरप्रेटर जो आपका होता है वो जावास्क्रिप्ट और पाइथन को करता है कन्वर्ट, और जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर आपकी सी प्लस प्लस, सी जावा को करता है। असेंबलर की बात करें, असेंबलर इज़ क्विट सिमिलर टू कंपाइलर, ठीक है? असेंबलर जो होता है, वो कंपाइलर की तरह सिमिलर ही होता है, और ये भी कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड्स में, ठीक है? बाकी हम बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस क्या रहने वाला है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, और जो मशीन लैंग्वेज होती है, वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामर मतलब ह्यूमन, ठीक है? और मशीन मतलब कंप्यूटर। आगे लैंग्वेज की बात, पोर्टेबल की बात करें, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है ह्यूमन के लिए, और ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है ह्यूमन के लिए। ईज़ी टू डिबग, ये अगर इसमें कोई डिबग है उसको ढूँढना ईज़ी होता है, और इसमें डिफिकल्ट होता है, ठीक है? क्योंकि ये मशीन फ्रेंडली है और ह्यूमन उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? बाकी कुछ क्वेश्चन्स हैं, इसको आप सॉल्व करोगे चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। बाकी कुछ ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको आपको समझना होगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी ये चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट रहता हो चैप्टर के रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकती हैं। थैंक यू।